का शरीर नष्ट नहीं होता ना, तब तक आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता। जैसे हमारे तो क्या आदमी में जलाते हैं तो मिल जाता है, मुसलमान दबाए थे, क्रिश्चियन में दबाए थे, तो उधर तो लगता रहता है। ऐसा नहीं, आत्मा तो तभी निकल गई ना जब मर गया होगा। ऐसा नहीं है। तो आत्मा को शरीर नहीं मिला, पंचभूत से उसका वो जैसे सांप अपनी केतु से वो अपने अपने मत को ऐसा करने के लिए, इसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। 3 प्रकार के शरीर का अंत है, भस्मांत, रसांत, विडांत। कैसे? भस्मांत का मतलब भस्म कर दीजिए, शरीर का अंत भस्म होगा, जला दिए। रसांत मतलब दफना दीजिए, तो सब रस बन करके वो पृथ्वी सोख लेगी उसको सड़ा करके, तो रस में अंत हो गया, पृथ्वी सोख ली उसको हमने। इसको रसा। एक विडांत होता है, विडांत मतलब पारसी लोग जो करते हैं, वो साधुओं का भी विधान है, उसको छोड़ दिया जाता है उसके शरीर को, चील कौवे नोच करके और बीट करके उसको खत्म कर देते हैं, विष्ठा में परिवर्तित कर दिया उस शरीर को। तो ये तीनों प्रकार से शरीर का अंत है, और तीनों रूपों से जो है सन्यासियों का विधान है। किसी सन्यासी को भस्मांत करते हैं, हमारे यहाँ भस्म करते हैं। कहीं सन्यासियों को आपने देखा होगा समाधि देते हैं, वो समाधि तो उनको रसांत हो गया। और कहीं कहीं आपने देखा है तो जल में प्रवाह कर देते हैं, जल समाधि। तो उसमें जो है जो जीव खाक होकर के मछलियाँ आदि वो उनको विडांत कर देती हैं। या ये भी विधान है कि उसको जंगल में, घनघोर जंगल हो, वहाँ ऐसे खुले में छोड़ दो, तो उसको शरीर को कोई पशु, हिंसक पशु, भेड़िया, कुत्ता और चील कौवे जो भी हैं उसको खाकर ख़त्म कर दें। तो इसीलिए वैसे जगह पर रखते हैं ना, कि नगर में थोड़े रखेंगे उसको, नगर में थोड़े रखेंगे उसको, ऐसे जगह पर। लेकिन वो आजकल प्रायः नहीं होता, क्योंकि अब जंगल ही नहीं है, जंगल ही नहीं है तो कहाँ होगा। इसलिए प्रायः यही होता है, या तो जल प्रवाह कर दो, भू समाधि ज़्यादा होती है, अग्नि समाधि, भू समाधि। भूसमाधि को श्रेष्ठ बात को वैसे मानते हैं, भूसमाधि में रहता है कि उनकी अभी उपस्थिति है, चलाने में भी खत्म और बहाने में भी खत्म। भू समाधि में रहते हैं वहाँ, पूजा करने लग जाते हैं हम लोग, मान्यता है। वो तो उनकी आस्था है, पर वो तो अपने कर्म के अनुसार कहाँ गए ये तब कौन जानता है। एक बड़ा में स्वामी जी श्री राम शर्माचार्य जी का, तो उसमें बताते कि आत्माओं के संपर्क से उन्होंने जाना कि जो अग्नि वाली मृत्यु है ना, जलाते हैं, वो श्रेष्ठ मान जाती है, क्योंकि उसे जल्दी शरीर प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है कि जीवों की आसक्ति होती है अपने शरीर के साथ, जीवों की आसक्ति होती है एक शरीर के साथ। हमने अपने बताया ना, अपने दादाजी को उन्होंने बताया एक घटना कि उनके एक भाई की मृत्यु हुई, उनके भैया थे, बड़े भैया थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने के बाद उनको तत्काल बाद दूसरा शरीर मिला, देव योनि मिला उनको। उनको कैसे पता? वो उनको सबको दर्शन किए, हाँ, वो सबको देख लेते थे, जान लेते, उनसे बात कर लेते थे, ऐसे सिद्ध थे वो। तो उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु हुई, मेरी मृत्यु होने के बाद परिवार वालों ने हमारे शरीर को प्रवाहित कर दिया, हमारे शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, जब मेरे को मैं उससे योनि से निकला तो तत्काल दूसरा शरीर मिल जाता है, उस शरीर से मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाए मैं कुछ देर तक उसके पीछे पीछे गया, तो बताए इस गांव में जा कर के मेरी एक आंख तो कौवा खा गया, इस गांव में जाकर फिर ऐसा करके आसक्ति रहती है ना शरीर से, शरीर की आसक्ति रहने के कारण दूसरी योनि प्राप्त होने के बाद भी कुछ देर तक आसपास। लेकिन ये शरीर के आसक्त तो लोगों के साथ होता है, जो अनासक्त हैं योगी है उनका ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे उनको रखो या कुछ करो। अब रामानुजाचार्य के शरीर अभी तक रखा हुआ है तो क्या हुआ, भटकते हैं, वो सिद्ध हैं, वो मुक्त हैं, अभी तक शरीर उनका रखा हुआ है मठों में, हाँ, अभी शरीर उनका रखा हुआ है। तो इसका मतलब थोड़ा कि वहाँ भटक रहे हैं। जिनको शरीर के साथ आसक्ति होती है उनका ऐसा हो सकता है, परंतु वो भी कुछ क्षण तक होता है, फिर उनको भी विरक्ति होती है, कब तक इसके पीछे चल, अब नया शरीर मिला, अपना देखें, उधर जाएं।
रामानुजाचार्य। अभी तक रखा हुआ है। हाँ, शरीर गला नहीं। औषधि लगा कर रखते हैं ना, सड़ने गलने नहीं देते, सूख जाता है शरीर तो, जैसे वो उसमें मात्र हड्डी आदि शेष बचते हैं, चर्म हड्डी बचता है, बाकी रस आदि तो सूख जाता है। पहले जो मम्मीज रखते थे, हाँ, वैसे ही। इजिप्ट में वो तो ऐसे ही लगा के रखते थे ना, वो सालों साल हाँ। इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, तो ये जो होते हैं सामान्य, क्योंकि सामान्य तो सब शरीर आसक्त ही होते, इस कारण से ऐसा कह दिया जाता होगा, परंतु जो शरीर अभिमान से रहित हैं उनका ऐसा कुछ नहीं होता। स्वामी जी का